चलो इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में, चलो आप, हाँ यहाँ पे आप अब देखो स्टैटिक और डायनेमिक जो बात कर रहे हो ना, वो इसी में आएगा, इन्हीं फेज में आएगा दोनों। अभी क्लियर करता हूँ मैं। वेरिफिकेशन वैलिडेशन में है, वेरिफिकेशन में स्टैटिक आएगा, वैलिडेशन में डायनेमिक आएगा। और कैसे आएगा देखो, वेरिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग चेकिंग द डॉक्यूमेंट, अभी मैं बोल रहा था डॉक्यूमेंट की बात जो मैं आपसे कर रहा था, डॉक्यूमेंट चेकिंग, डिजाइन कोड एंड प्रोग्राम, क्या लिखा है, वेयर वेयर वैलिडेशन प्रोसेस इंक्लूड द टेस्टिंग वैलिडेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट। एक सेकेंड, वेरिफिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व द कोड एग्जीक्यूशन, लिखा है ना यहाँ पे, सिंपल लिखा है ना, verification does not involve the code execution while validation involves the code execution। तो वैलिडेशन कोड एग्जीक्यूशन का इन्वॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये है, पहला वाला तो जो स्टैटिक टेस्टिंग होता ही है, वैलिडेशन को हम डायनेमिक टेस्टिंग भी बोलते हैं। वेरिफिकेशन इशूज यूजेस मेथड्स लाइक रिव्यू, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन एंड डेस्क चेकिंग, वेयर एज द वैलिडेशन यूजेस द मेथड लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ गई ना वैलिडेशन में, मैं वही बोला था, वैलिडेशन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करेगा, क्योंकि क्या, क्योंकि हमारे पास कोड उनका आया हुआ है, हमारे पास कोड तो उनका आगे भी बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले में, वैलिडेशन में आएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नहीं नहीं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है, वैलिडेशन में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आएगा ना। हाँ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, वैलिडेशन यूजेस द मेथड लिखा है ना, लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। हाँ, वेरिफिकेशन वाले में तो आप कोड इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा चीज करते हैं ना आप, लेकिन वैलिडेशन में आप ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं ना, ये करते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो आप। तो इतना ज्यादा अंतर आपको वहां बताने की जरूरत नहीं है, जब वो पूछेगा ना तो आपको एक एक लाइन बना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूअर के पास, आप बहुत सारे, आपको वन लाइन में क्वेश्चन बता, आप वन लाइन में देना होता है आप लोगों को, बस ज्यादा नहीं, कि ये बोलना होता है कि सर वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस of the like we can say the part of the static testing, we can say it's involved the like coding, ये क्या नाम है, इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू, ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब बोल सकते हैं। ऐसे इतना बोल दिए बस वो समझ जाएगा कि बंदों को पास नॉलेज है। और जहां उसके बात बोलेगा वैलिडेशन को, तो आप बोल देना कि दिस इज द डायनेमिक, बोल देना इट्स डायनेमिक टेस्टिंग, इट्स इन्वॉल्व द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऐसे आप बोल देना, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व होता है। तो पूछेगा कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग इसमें इन्वॉल्व है, तो आप बोल सकते हो ऐसे कि सर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यू नो राइट, वी हैव टू सी द कोड ऑलवेज एंड वी हैव टू सी द स्क्रीन एज वेल। जैसे मान लो यहाँ पे ये है बना हुआ है, यहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हो, इनपुट क्या डाल रहे हो आप, इनपुट, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो अगर ये व्हाइट बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, तो इसके बीच में जो ये प्रोसेसिंग होगी, जिसको प्रोसेसिंग आप बोलते हो, वो आपको क्या होगा, यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी साफ साफ, क्या होगा, दिखेगी साफ साफ, व्हाइट बॉक्स शीशा लगा हुआ है बीच में, मतलब दिखोगे आपका क्या चल रहा है बीच में, प्रोसेसिंग जो हो रही है ना, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है इस जगह पे बीच में, इनपुट और आउटपुट से ठीक बीच में पहले जो ये वाला पार्ट है, जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो आपको क्या होगी, दिखेगी। इसका रियल टाइम पे समझ लो आप, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड दिखेगा, मतलब बहुत सही समझे। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है आपका सपोज, और ये सिस्टम यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका सर्वर है, तो यहाँ पे एक सर्वर है आपका ये, और ये डीबी है। जो भी आप काम करोगे ना, जो भी आप काम करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो सारा काम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के थ्रू आपके सिस्टम पे यहाँ पे दिखेगा, सारी चीजें आपको दिखेंगी। अच्छा, लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अगर आप बात करोगे दूसरी तरफ, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जब भी होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अगर आपने यहाँ पे कोड लिखा अपने सिस्टम पे, यहाँ पे लिखा है आपने, ये आपका सिस्टम है, और ये आपका यहाँ पे आउटपुट है, ये आउटपुट है मान लो, और यहाँ पे आपकी है प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग है, आपको टेस्टिंग करना है ब्लैक बॉक्स। जब ब्लैक बॉक्स आप टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो इनपुट जाएगा, जो भी यहाँ से इनपुट जाएगा यूजर के यहाँ से, वो इसमें जो प्रोसेस होगा, तो ये ब्लैक बॉक्स होगा, बिल्कुल ब्लैक बॉक्स बोले तो आपको कुछ भी इसमें दिखने उखने वाला नहीं है,
ठीक है, एक मैंने ये लॉन्च किया orangeBookValue.com, एक वेबसाइट लॉन्च किया। हमको ये सब टेस्ट करना है, हमको ये देखना है ना कि ये जो गाड़ी चला रहा है यहाँ पे, गाड़ी सही आ रही है, ठीक आ रही है। बाकी यहाँ पे सारी ड्रॉप डाउन देखना, वो सारी आ रही है, यहाँ बढ़िया आ रहा है सब कुछ, यहाँ पे सारे डेटा आ रहा है। अरे ये कैसे टेस्ट किया यार, किसी तो आ ही नहीं रहा डेटा, यहाँ प्रोडक्शन पे नहीं आ रहा, डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है, थोड़ा लेट में आ रहा है। परफॉर्मेंस इशू है इसका साइट का। कंपनी छोड़ते ही मेरे प्रॉब्लम आने लगी इसमें। मेरा ही प्रोडक्ट था, बताओ, ये मेरा ही प्रोडक्ट था जिसमें मैंने काम किया था, मेरे प्रोडक्ट पे ही क्या बना दिए हैं भाई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अब हम टेस्ट तो कर रहे हैं, बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रिम भी सेलेक्ट कर लिया हमने, कार भी सेलेक्ट किया, एस्टन मार्टिन कार सेलेक्ट कर लिया। हाँ, और यहाँ पे किलोमीटर भी हमने 10,000 डाल दिया। अब हमारा है क्या है कि अब हम इस पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स, चेक प्राइस पे। अब देखो क्या है, अरे गाड़ी बढ़िया डालो यार, BMW डालो, BMW 4 सीरीज की, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी डाल दो, कुछ अच्छी गाड़ी डालो जाके। A4 सीरीज के डाल दो आप, ईयर डाल दो आप, लेटेस्ट वाला जो 2024 में आया मॉडल। ट्रिम कोई अच्छी से डाल दो, TFSI कोई भी ट्रिम डाल दो आप। 10,000 किलोमीटर चली गई। अब उसका प्राइस, अब देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझना है। कोड हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? कंप्लीटली 200% I am doing the black box testing right now. I am not able to see the any code here. समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, गाड़ी का कैटेगरी में एक मॉडल, ट्रिम, ईयर सब कुछ डाल दिया, यहाँ पे सारी कुछ डाल दिया। डालने के बाद चेक प्राइस करेंगे। जैसे हम चेक प्राइस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि जो गाड़ी यहाँ पे ऑडी होगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे समझना, रियल टाइम बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लो आप लोग, ऐसे टेस्ट करोगे आप लोग सॉफ्टवेयर को रियल टाइम। शिवांगी मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक ना? हाँ सर, देख रही हूँ। रियल टाइम में आप कैसे टेस्ट करोगे सॉफ्टवेयर को? कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहाँ क्या है कि कैटेगरी में कार होगी और यहाँ पे ऑडी होगी, A4 होगी, 2024 होगी, 40 TFSI प्रीमियम होगा और 10,000 किलोमीटर चली होगी, तो उसकी प्राइस क्या आनी चाहिए मार्केट में, वो आपको बताना है। और गाड़ी क्या है, नई है कि पुरानी है? पुरानी, ऊपर लिखा देखो यूज लिखा है, यहाँ पे देखो यूज लिखा है। गाड़ी पुरानी होगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझो आप, ऐसे ही आपको काम करना है। गाड़ी पुरानी होगी तो उसका रेट बताएगा, क्या ये बताएगा? रेट। तो उसको रेट जो बताएगा, ये रेट तो बहुत सारा बताएगा, फेयर में बताएगा, गुड में बताएगा, एक्सीलेंट में बताएगा, अभी जो मैं आगे जा रहा हूँ बहुत सारे रेट बताएगा। तो अब जैसे रेट बताएगा, क्या वो रेट आ रहा है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अब हमने चेक प्राइस पे क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया तो ले गया रिजल्ट पेज पे हमको। तो रिजल्ट पेज पे ले जाने के बाद यहाँ पे प्राइस बता देगा गुड। ये टेस्ट केस कुछ नई चीज है, मैनुअल टेस्टिंग आप लोगों को मेनली मुझे सिखाना ऑटोमेशन। मेरा कहने का मतलब ये, मैंने कोडिंग किया तो कोडिंग सीखो यार, अच्छी चीज। मैनुअल तो पढ़ ही लोगे सब, मैं 2-4 लाइन छोड़ भी दूंगा तो आप लोग पढ़ लोगे, आई होप कि आप लोग पढ़ लो, कोई ये बड़ी चीज नहीं है। सिखाने की चीज टेक्निकल वो सब है, क्या नाम है कि गिट है, ये में उसके बाद जो है तुम्हारा सेलेरियम है, क्या उसके बाद मैवेन है, टेस्टेंजी है। जो मेन चीज क्रिटिकल है, प्योर है, जिसकी डिमांड है आज के समय में, उसको सीखना आगे चल के। फिर उसके बाद इन सबसे सबसे जो वैल्यूएबल चीज है एक टेस्टर के लिए, वो है फ्रेमवर्क, जहां से क्वेश्चन पहले ही होता है। इंटरव्यू में बिना फ्रेमवर्क का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सबसे पहले ही पूछेगा वो, मतलब 10 मिनट टेस्टिंग, पहला राउंड आपका सेलेक्ट होगा, दूसरा राउंड में पहला क्वेश्चन आपका फ्रेमवर्क से आएगा कि हाउ टू डिजाइन द फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज द पैकेज इन द फ्रेमवर्क, विच मॉडल यू हैव टू फॉलो इन अ फ्रेमवर्क, ये सब क्वेश्चन आएगा वहां। तो मैं लास्ट बताऊंगा, एकदम लास्ट सेशन होगा। उसके बाद क्योंकि बिना सबको पढ़ाए फ्रेमवर्क बना ही नहीं पाओगे आप। मेविन पढ़ा लेंगे, टेस्टनजी पढ़ा लेंगे, गिट पढ़ा लेंगे, गिटहब पढ़ा लेंगे, जावा पढ़ा लेंगे, सेलेनियम, ये सारी चीज पढ़ा के फिर समेट देंगे एक में सारों को, और उसके बाद फ्रेमवर्क बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को फिर समझ में आएगा अच्छे से। हाँ 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 बिल्कुल। तो देखिए, अब यहाँ पे जो आपने पूछा ना सुधांशु, अब देखो अब क्या है यहाँ पे, अब हमने कोड नहीं देखा, कोड नहीं देखा ना, कोड नहीं देखा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे गुड कंडीशन में 40 लाख, 41 लाख, 43 लाख के बीच में वैल्यू आ रही है उस कार की, ऑडी कार की, जो हमें यूज कार चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं, यूज चाहिए, पुरानी चाहिए। पुरानी कार की वैल्यू कितना दे रहा है गुड में? अगर वेरी बिट गुड पे करेंगे थोड़ा बढ़ जाएगा, एक्सीलेंट पे क्लिक करेंगे तो और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पैसा इसका बढ़ गया, 43 लाख हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को यही टेस्ट करना होता है। कस्टमर जिस हिसाब से हमें बोल रहा है कि हमारा काम, कस्टमर बोल रहा है कि जब इस पे क्लिक करे एक्सीलेंट वाले पे तो 43 दिखा देना, ऐसा मत करना एक्सीलेंट पे 41 दिखा देना और गुड पे दिखा देना 43, ऐसे मत करना, 43 मत दिखा, उल्टा मत कर देना, जितना बोलेगा उतना ही करना। तो यही टेस्टिंग। अब यहाँ पे हमने कोड नहीं देखा, हमें कोड तो देखा नहीं हमने, कंप्लीटली इट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे लिख दो, रियल टाइम पे समझ लो, ये है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स। हाँ बताओ।
हाँ हाँ चलो कर लो, ABC देख लो भाई, इनको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करना है। चलो देख लो, अभी कर लो, देख लो। हाँ हाँ, उसके अलावा बता देता हूँ, सारी चीज बता देता हूँ। देखो व्हाइट बॉक्स में क्या होता है ना, अच्छा क्वेश्चन। आज क्या बात है यार, सुधांशु बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है यार, पढ़ के आया है क्या शिवांगी? अब देखिए किन ने क्वेश्चन पूछा है शिवांगी। एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स की टेस्टिंग के लिए पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन पूछा है व्हाइट बॉक्स के लिए। अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए ना कि आप वो चीज पूछ रहे हो जो जिसकी इंडस्ट्री में मांग है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम पिछले पिछले मोर देन 7 ईयर से जो मैं कर रहा हूँ, वो सब चीजें आप पूछ रहे हो, तो इस चीज की जरूरत भी है। आपको वैसा वैसा क्वेश्चन होता तो मैं खुद ही बोलता कि भाई उसको छोड़ दो यार, इसको ये काम का नहीं है, लेकिन काम की चीज पूछ रहे हो आप। तो एक्चुअली क्या है ना कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये कहती है, मैंने भी बताया था आपको कि उसमें कोड इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा कोड इन्वॉल्व होता है। मैंने कोड आप देख लेते हो, थोड़ा सा कोड देख लेते हो हल्का सा, कि भाई काम कैसे हो रहा है, थोड़ा सा कोड आप देख ही लेते हो कि काम कैसे हो रहा है। तो कोई भी जब इशू आता है, कुछ भी आता है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना थोड़ा सा कि सपोज दैट सब आपने काम कर लिया और क्लिक चेक प्राइस पे आपने क्लिक किया, तो ये आगे नहीं गया। आपने क्लिक किया लेकिन आगे नहीं गया, वहीं रह गया। तो सुधांशु इस केस में ना, तो तुम बोल रहे हो ना व्हाइट बॉक्स इंस्पेक्ट करके व्हाइट बॉक्स हम देख सकते हैं, लेकिन अब ये उतना परफेक्ट नहीं हुआ जितना डेवलपर कोड के थ्रू देखेगा। हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, एपीआई देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा सा एपीआई देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। टेस्टर इसके अलावा और कुछ ज्यादा कुछ देख नहीं पाएगा, बस वही चीज देख पाएगा, थोड़ा सा एपीआई। अब यहाँ पे देखो अभी हिट हो जाएगी एपीआई फटाफट, जैसे चेक बॉक्स में करेंगे ना, यहाँ पे देखो अभी इतनी सारी हिट हुई है ना, अभी एक और हिट हो जाएगी। ये क्लिक करो, देखो आगे नीचे, देखो आगे नीचे, देखो हिट हो गई, देखो ये आगे, देखो हिट हो गई, देखो देखो देखो, ये हम कोड देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ये दूसरे पेज पे आ गया, इस वाले पेज पे आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आके, यहाँ पे देखो हम देख भी रहे हैं, ये कुछ तो कैंसिल हो गया है। यहाँ पे आके हम कोड इनका देख रहे हैं, अलग अलग भेज रहे हैं डेटा। यहाँ पे अगर ये नहीं जाता इस पेज पे, तो हम कोड देख करके यहाँ पे हम फिर डेवलपर को जो है, डेवलपर की ऐसे गर्दन पकड़ लेते हैं हम आराम से कि भैया क्या तमाशा मजा रखे हो, ये सब ये तो आपका काम ही नहीं, एपीआई फेल हो रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है। तो तुरंत उसके बाद वो समझ जाएगा, अरे भाई ये तो जानता है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेगा डिबग कर किसी चीज को। अब वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेगा, वहां पे जाके कोड देखेगा, कोड रन करेगा, फिर वो कोड में देखा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से कोड में प्रॉब्लम आ रही है, फिर रन करेगा, तो वहां पे सुधांशु वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करेगा। हाँ हाँ हाँ, उसे करेगा, उसको वो एपीआई लिखा होगा ना। हम तो डायरेक्ट एपीआई बस देख रहे हैं ना, वो तो एपीआई लिखा होगा ना, तो पूरा पूरा देखेगा ना कोड। हाँ हम्म, रिस्पॉन्स शेयर कर दो तो पता चलेगा कि क्या हमको रिस्पॉन्स कोड आया। ये तो एपीआई टेस्टिंग पहुंच गया भाई यार, मतलब एपीआई टेस्टिंग इसको आ रही है। ठीक है चलो, अच्छी बात है, आनी चाहिए उसको। नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। वो जो बोल रहे हो ना रिस्पॉन्स कोड, वो शेयर होता है तब होता है ना कि उससे पता चल जाता है कि एरर कौन सी है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द एपीआई टेस्टिंग। अगर ये लोग बोलेंगे आगे बैच में एपीआई टेस्टिंग करने के, मैं इंडिगो फ्लाइट में जब था एपीआई टेस्टिंग ही कर रहा था, मैं अभी कल आपको दिखा रहा था, जो बता रहा था। इंडिगो फ्लाइट में जब मैं था ना, तो मैं जो सुधांशु बोला वही काम कर रहा था एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो उसके लिए एक अलग टेस्टिंग टूल होता है जिसको पोस्टमैन बोलते हैं, पोस्टमैन, पोस्टमैन होता है। तो पोस्टमैन के थ्रू एपीआई टेस्टिंग मैं कर रहा था इंडिगो फ्लाइट में। ठीक है, खैर चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं फटाफट। हम्म ठीक है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन कहाँ पे थे हम यहाँ पे? अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है आपके पास शिवांगी? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हम लोगों ने तो बस बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। हाँ यस सर। ठीक है ना, क्लियर है ना सब कुछ, बताओ। जी। ठीक है, और भी डिटेल में थोड़ा मैं बता देता हूँ एक बार एक तरीके से, ओके। और डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, दो स्लाइड और है अभी देख लीजिए। कंपेयरिंग वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, द वेरिफिकेशन प्रोसेस टारगेट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन डेटाबेस, while the validation process target the actual software product। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयरिंग दोनों में कर रहा है, तो उस हिसाब से बता रहा है
कि द वेरिफिकेशन प्रोसेस टारगेट जो होता है और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का होता है, डिजाइन का होता है, डेटाबेस का होता है, while the validation process target the actual software product होता है. Verification is done by the QA team. Comparing verification vs validation testing, the validation process comes before हाँ क्या लिखा वेरिफिकेशन, ये बात क्या लिखा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कम्स बिफोर द वैलिडेशन, बिल्कुल सही है. वेयर एज द वैलिडेशन प्रोसेस कम्स आफ्टर द वेरिफिकेशन. देखो कहने का मतलब ये है ना, वेरिफिकेशन थोड़ा कोडिंग के टर्म में एक बार जो अभी सुधांशु बोल रहे थे तुम, उसको थोड़ा सा भी समझो. जो एपीआई वाली बात होती है, एपीआई में वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है. कहने का मतलब ये है ना कि एपीआई टेस्टिंग नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, सुन लो, ऐसे नॉर्मल सुन लो. जब सिस्टम में आप लॉगिन करते हो ना, जैसे गूगल पे लॉगिन कर रहे हो ना, अगर आप लॉगिन कर लिए आपका वेरिफिकेशन हो गया. लॉगिन करने के बाद उसमें जो काम करना चाहते थे वो भी कर लिए तो वैलिडेशन हो गया. आपको अधिकार मिल गया कि आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. दैट मीन्स आपने वैलिडेशन हो गया, आपका काम, आपने वैलिड हुआ, वैलिड यूजर हो आप उसके लिए. आपको मैंने लॉगिन करने के लिए दिया है, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ वहां. अगर आपने लॉगिन कर लिया, आप वेरीफाई हो गए, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, और अगर आप लॉगिन करने के बाद आपको जो काम करना, जो एक्शन परफॉर्म करना, लॉगिन तो किया आपने हमारे सिस्टम, सब कुछ किया, हम आपको पेमेंट करने नहीं दे रहे हैं, हम आपको बाकी एक्शन परफॉर्म करने नहीं दे रहे हैं, हम आपको वीडियो देखने नहीं दे रहे हैं, आप घुस जाओ अब क्या नाम उसमें, आप चले जाओ क्या हॉट स्टार और बहुत सारे जियो सिनेमा क्या क्या आता है ना, तो मैच वगैरह आ रहा है, आप लॉग इन करो, सब कुछ पहुंच जाओ, लेकिन आपको मैच नहीं देखने देंगे. तो आपको क्या है, आप यहाँ पे आप जो है एक तरीके से आपको वैलिडेशन लगा दिया कि आपको ये काम नहीं कर पाना है भाई, आपको बस अथॉरिटी है, वेरिफिकेशन तक हो गया आपका, लेकिन आप आगे आपको अधिकार नहीं है, आपको अथॉरिटी नहीं है, वो काम आपको करना है. एपीआई में आता है, तो एपीआई का अलग कॉन्सेप्ट है. तो एपीआई वाला जब कोई बैच आएगा तो पढ़ाऊंगा, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा.